Okay, students, so now we are going to start with our mini mock test, class 5. Now, here time is 1 hour and total marks are 25. Okay, so the first question is one is at dash place in this numeral. एक न्यूमरल दिया है, हमें बताना है कौन से प्लेस पर है. So we'll count ones, tens, hundreds and thousands. So this is at 1000. Half mark to take here and half mark to fill here. अगर सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे या फिर सिर्फ टिक करेंगे हाफ मार्क एंड हाफ मार्क, इट्स टोटल 1 मार्क. फाइन. सेकेंड, द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द डिजिट्स. सो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट. सिर्फ नंबर लिख देंगे तो नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर. ओके, सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज, हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लेनी है विच इज़ 1, देन 3, 4, 5, 6 एंड 7. फाइन. चेक करने का तरीका 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब हमने सारे डिजिट्स यूज़ कर लिए हैं. दिस इज़ द बेस्ट वे टू चेक कि सारे डिजिट्स हमने यूज़ कर लिए या नहीं. ठीक है, अब इसको रिवर्स लिख देंगे तो हमारा लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा 7, 6, 5, 4, 3 एंड 1. ठीक है, इतना लिखेंगे, आपको मिल जाएंगे इसके 2 मार्क्स. 1 मार्क फॉर स्मॉलेस्ट नंबर एंड 1 मार्क फॉर लार्जेस्ट नंबर. थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लैनेट्स. इसको हमें ना मैचिंग करनी है, तो हम पहले मैचिंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिल करेंगे. यहाँ पर मैचिंग करने के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन हम मैचिंग करते हैं ताकि हमें आंसर मार्क करने में आसानी हो और हमारी कोई मिस्टेक ना हो. नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8, सो यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे 1. देन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28. सो हेयर इट इज़ 28, सो दिस विल बी 2. देन डेज इन अप्रैल मंथ, अप्रैल में कितने होंगे? 30. एंड मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90, तो ये क्या लिखा हुआ है? 90, सो दिस इज 4. अब हमें पता है कि फर्स्ट का आंसर कौन सा है? सेकंड. तो हम पहले इसमें देखेंगे फर्स्ट का सेकंड है, नो, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता. फर्स्ट का सेकंड इसमें है और इसमें है, बी एंड सी. हमें ए और डी के तरफ ध्यान ही नहीं देना. अब हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. बी और सी में से हमारा आंसर आएगा. अब देखो सेकंड के लिए फेब मंथ के लिए सेकंड का हमारे साथ है 3, सेकंड का 3 और इसमें भी सेकंड का 3. थर्ड का देखो, थर्ड का 1, थर्ड का 1 एंड थर्ड का 4, तो इस मीन्स दिस इज आर करेक्ट. तो फोर्थ का क्या था? 4, फोर्थ का 4, सो दिस वन इज आर करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पर टिक करने के मार्क्स हैं, ये लिखने के मार्क्स नहीं हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो. सो जो ये लिखेगा उसके लिए बेटर रहेगा टिक करना, इसलिए लिखा है. मार्क्स सिर्फ इधर टिक करने के हैं. अल्फ़ाबेट के ऊपर टिक करेंगे जैसे मैंने किया है, अगर इधर उधर कहीं और टिक करेंगे मैं कोई मार्क्स नहीं दूंगी उस चीज़ के. ठीक है, उसके बाद राइट द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर. अब हमें सिर्फ नंबर नहीं दिया, हमें उसको सॉल्व करने के लिए दे दिया. ठीक है, अगर हमें इसे सॉल्व करना है, हमें पहले इसके अंदर 8 ऐड करना पड़ेगा. इसको ऐड करके देखने के कोई मार्क्स नहीं है, हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं. लास्ट में देखो 8 और 4, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा सीधा हमारे पास, 2, 3. सो द नंबर बिकम्स 8, 9, 1, 3, 2. राइट, 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 8, 9, 1, 3, 2. मैंने इतना ऐड कर लिया. इसका मुझे क्या लिखना है? प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8, 9, 1, 3, 1. इसको लिखने के मार्क्स नहीं हैं, सिर्फ ये आंसर लिखने के मार्क्स हैं. ये हम किस लिए लिख रहे हैं? फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, कि हमारी कोई मिस्टेक ना हो. जितना हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे उतनी हमारी मिस्टेक्स कम होंगी, जिससे हम 1 मार्क्स सारे स्कोर कर सकेंगे. ठीक है, दिस इज़ अ मेथड टू अटैम्प्ट. ज़रूरी नहीं है सिर्फ उतना लिखा जाए जिसके मार्क्स मिले. अगर आपको कुछ कन्वीनियंस मिल रही है किसी चीज़ से तो उसको लिख लो. ठीक है, उसके मार्क्स कोई डिडक्ट तो होंगे नहीं, इट विल हेल्प यू. फाइन, राउंड ऑफ करना है. नियरेस्ट, अब देखो 1000 के लिए नियरेस्ट 1000, 1, 10, 100 एंड 1000. अगर हमें 1000 पे नियरेस्ट करना है तो हम कौन से प्लेस को देखेंगे? 100 प्लेस को. तो हम लिखेंगे 3 और 9 है तो हमारा क्या होगा? +1 हो जाएगा 1000 प्लेस पे. 5, 0, 0 एंड 0, सो दिस विल बी 35,000. अब इसको करेंगे नियरेस्ट 100, तो 1, 10, 100. यहाँ पर चेंज है, चेंज से पहले वाली डिजिट पूरी लिख लो. 7 पर चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. 6 पे डिपेंड करेगी ये चीज़, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, सो
+1 होगा, सो दिस विल बी 89800. फाइन. इन द प्लेस वैल्यू चार्ट में जो न्यूमरल 4 है, दिस नंबर लाइज इन विच पीरियड, कौन से पीरियड में लाई कर रहा है. अब हम यहाँ पर देखेंगे 4 को काउंट करेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 100,000, क्योंकि 3 डिजिट इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है हमारा, इसलिए 1s 10s 100 1000 10,000 100,000. सो यू विल मार्क 100,000. फाइन, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है. गॉट इट. नाउ इसे हमें वर्ड्स में भी लिखना है और इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी. तो हम इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़. तो हम लिखेंगे 6 crore 37 lakhs and 65,000 400 89. ठीक है. और इंटरनेशनल सिस्टम में 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 63 मिलियन. स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से स्पेलिंग्स लिखनी है. 63 मिलियन 765 765,000 489. डन. अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी जिसके अंदर हमें कॉमाज ऐड करने होते हैं. ठीक है. इंडियन सिस्टम में करेंगे, पहले हम नंबर लिख लेंगे, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे नंबर में ताकि हम आराम से कर सकें. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. नंबर तो सही लिखा है, दोबारा से इसको लिख लेंगे. अब देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, फर्स्टली 3 होता है, देन 2 2 का गैप होता है, राइट. और इसमें क्या होता है 3 3 एंड देन 3, तो यहाँ पर और नहीं है, तो इतना ही. ठीक है. दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म. इसके अंदर आपको कॉमा लगाना हो सकता है आपको एक ही क्वेश्चन आए कि आप किसी न्यूमरल दे दिया जाए, उसको बोला जाए वर्ड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, या फिर वर्ड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. तो आपको क्या करना होगा, ये लिखना होगा और ये लिखना होगा, या फिर ये लिखना होगा और ये लिखना होगा. ठीक है. नेक्स्ट मूव करेंगे. ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड नेम द टाइप ऑफ एंगल. इसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर यूज़ करना है, इसको मैं लास्ट में करूँगी. ठीक है. विच टाइप ऑफ एंगल इज़, देखो ये तरीका होता है काम करने का कि हम अगर अभी ड्रॉ करने लग जाएंगे हमारा लिखने का फ्लो टूट जाएगा, राइट. इसको मैंने लास्ट के लिए रखा है कि मैं ये ड्राइंग वाला काम लास्ट में करूँगी. ठीक है. विच टाइप ऑफ एंगल इज़ 85 डिग्री. 85 किस टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल. तो हमें सिर्फ एक्यूट नहीं लिखना, इसके मिलेंगे हाफ मार्क्स. अगर आप लिखेंगे एक्यूट एंगल तब आपको मिलेगा फुल मार्क. फाइन. ये लिखना ज़रूरी है, एक्यूट एंगल. 135 इज ऑब्ट्यूज एंगल. इसके बाद 360 डिग्री इज कंप्लीट एंगल. इस चीज़ का ध्यान रखें, स्पेलिंग करेक्ट हो, आपने एंगल ज़रूर लिखा हुआ हो, दोनों चीज़ के मार्क्स. अगर आपने एंगल नहीं लिखा और इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो बिल्कुल हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा. मांगने मत आना मुझसे. इसके बाद क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालना है, इसको डिवाइड करके. ठीक है. तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल हमें लिखना है 5 7 8 4 9 5. देखो इतना स्पेस अगर तुम रखोगे ना अपनी राइटिंग में तो तुम्हारा सब कुछ बहुत नीट आएगा. इससे ज़्यादा खिचड़ी मत बनाना. ठीक है. और यहाँ पर लिखेंगे हम 8. अब 8 से इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आएगा, 8 7s are 56. 6 जार देखो 48 होता है, उसके बाद 7s आ जाएगा, 756. माइनस करेंगे 1 और 8 को नीचे लेकर आएंगे 18. सो 2s are 16.
माइनस करेंगे, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 2, देन 4। देखो इतना नीटली करोगे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। 3s आर 24, माइनस करेंगे 0। अब हमारे पास क्या आती है नेक्स्ट डिजिट 9। ठीक है, 9 के लिए 1 लिखेंगे, 8 माइनस करेंगे 1, ये आ गया हमारे पास 15। 15 के लिए अगेन 2 होता अगर 18 होता तो, अब हमारे पास अगर 16 होता तो 1 है क्योंकि 15 है, हमने 8 लिखा, हमारे पास यहाँ पे बच गया 7। अब 7 8 से छोटा है, इट मीन्स दिस एंड्स हेयर। तो आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि आपका क्वेश्चन क्या आया है 7 2 3 1 1 एंड रिमाइंडर क्या है आपका 7। फाइन, अगर आप ये नहीं लिखेंगे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स इसके हैं, हाफ मार्क्स इन दोनों के हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा ही है क्वेश्चन 10 रिमाइंडर फाइंड करो, सिर्फ डिवाइड करके दिखाने के लिए नहीं बोला हुआ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फाइन, सिंप्लीफाई के अंदर 4 स्टेप्स हैं, 4 मार्क्स का है, तो हमारे हर एक के 1 स्टेप के 1 मार्क होगा। फाइन, अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे 2 5, देखो ये वाला स्पेस आप ही के लिए, यूज़ इट, वहाँ पर जाने की जगह यूज़ इट, यहाँ से स्टार्ट कर दो यूज़ करना, थोड़ा सा इधर से। 2 5 4 7 8 4 5 9। अब मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम करेंगे एडिशन, डी मास मैंने आपको कराया था, तो AS मतलब एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। देखो इसके बाद हम करेंगे पहले ऐड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 डिजिट्स हैं, तो हम सिंपली इसको लिखेंगे 1 7 4 8 5 6। इसको हमने क्या करना है ऐड, डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे प्रॉब्लम होगी ही नहीं कभी, डिजिट इधर उधर हुई ना तो गलत। 9 + 5 14 4 1 5 6 7 1 8 4 + 1 5 7 2s are 14 + 1 15 7 8 + 4 is 12 8 + 4 12 + 1 13 5 + 5 10 + 1 is 11 6 + 3 is 9। हमारे पास ये आ गया, इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे 9 3, देखो स्पेस देख लो, कोई खिचड़ी नहीं बनाएगा किसी के साथ लिख दिया, मुझे नहीं पता चलेगा, आई विल क्रॉस इट। ठीक है, 9 3 1 9 1, देखो मिस्टेक हो गई तो पूरा हटा दो, दोबारा से लिखो 9 1 3 2 5 5 8 4। ठीक है, अब हमें सबसे पहले करना है माइनस, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कम डिजिट्स हैं तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, आप हमेशा यहीं से स्टार्ट करिए। 5 4 8 7 5 4 2, और इसको कर दो माइनस, सिंबल लगे होने ज़रूरी हैं विच ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। ठीक है, 14 - 5, इसको क्रॉस करेंगे, दिस विल बिकम 7, 14 - 5 इज़ 9, 7 - 4 इज़ 3, 15 - 8 7, 14 - 7 is 7, 11 - 5 is 6, 12 - 4 is 8, 10 - 2 is 8 and here it becomes 8। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, 8 8 8 6 7 7 3 9। अब माइनस करने के लिए पीछे से कॉपी करेंगे, 6 9 8 4 5, it is a small number, fine, subtract, 9 - 6 is 3, 13 - 9 is 4, 16 - 8 is 8, 6 - 4 is 2, 6 - 5 is 1 and triple 8। So this is our final answer, 1 2 3 4,
फोर्थ है 1 2 3, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा क्योंकि फर्स्ट जो होते हैं वो हम 2 को इकट्ठे ले लेते हैं। फाइन, सीक्वेंस के मार्क्स हैं कि आपने कौन सा सीक्वेंस लिया। आप देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी आप यहाँ से देखो कि जो पहले दिया हुआ है ना, पहले आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ये नहीं है कि आप पहले इसको सब्ट्रैक्ट करने भाग गए, इधर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर लिखा, हमने देखा प्लस कहाँ पर है, एडिशन, क्योंकि हमें एडिशन पहले करना है, देन सब्ट्रैक्शन। हमने एडिशन सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन वाला किया और उसके बाद लास्ट सब्ट्रैक्शन किया। फाइन, ये हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है ये वाला काम। ये हमारा प्रोट्रैक्टर आ गया। अब देखो स्पेस के हिसाब से मेरा प्रोट्रैक्टर बड़ा है ना। इस चीज़ को कैसे टैकल करना है ये हम समझेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जितना नीचे हो सके, जितना हमें स्पेस मिल सके। मैंने इतना स्पेस ले लिया, ठीक है। मैंने एक लाइन सीधी ड्रॉ कर ली, ठीक है। और मैंने एरो इस साइड लिया है अगर, तो मेरा एंगल इधर से काउंटिंग स्टार्ट होगी। अगर मैं एरो इधर बनाती तो मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंटर को रखती, सेंटर मार्क को यहाँ पर रखती और फिर मेरी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती। जहाँ मेरा रे का एरो है वहाँ से मैं अपने प्रोट्रैक्टर की काउंटिंग स्टार्ट करूँगी और दूसरा जो उसका एंड पॉइंट है उसको मैं प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट पर प्लेस करूँगी। अब मैंने ये ले लिया, इसको मैंने नेम कर दिया AB, ठीक है। ये मेरी एक रे हो गई। अब मैंने क्या किया, इस A पॉइंट पर इस सेंटर पॉइंट को रखा और ये जो लाइन है ना प्रोट्रैक्टर की, ये लाइन पूरी आपकी इस रे पर जानी चाहिए, ठीक है, ताकि जो 180 का मार्क है वो आपके सीधा जा रहा है। फाइन, अब हमें एंगल बनाना है 80 डिग्रीज़ का, ठीक है, 80 डिग्रीज़। मैंने यहाँ से देखा तो 180 नहीं, मैं ज़ीरो वाला लूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास रे का जो एरो है वो राइट साइड पे है। तो मैंने यहाँ पर लिया ज़ीरो वाले स्केल से मैंने चेक किया 80 मेरा यहाँ पर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट मार्क कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको पूरा ड्रॉ करूँ और क्वेश्चन की लाइन तक लेकर जाऊँ, मैं इसको यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकती हूँ। मेरे को यहाँ तक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ तक भी इसको ड्रॉ कर सकती हूँ। लाइन की लेंथ से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जो ये मेजरमेंट लिया है इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगाया एक एरो और ए के साथ मैंने इसको ले लिया C, A B एंड C। मैंने ऐसे इसकी नेमिंग कर दी। रे के लिए ये बनाने ज़रूरी हैं। जब तक हम एंगल्स के लिए, अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आ रहा है और आप ये नहीं ड्रॉ कर रहे हो, पॉइंटर्स नहीं बना रहे हो इसके, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ABC आपको नेमिंग करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो डिग्रीज़ है वो आपको लिखने पड़ेंगे, दैट इट इज़ 80 डिग्रीज़। कोई 800 नहीं लिखेगा, दिस इज़ 80 डिग्रीज़। इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। हर चीज़ के मार्क्स हैं, आप कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं कर सकते। 2 मार्क्स का ये है, इसलिए एक तो आपकी मेजरमेंट करेक्ट होनी चाहिए एंड सेकेंड इज़ लेबलिंग, इसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। अब इसकी प्रॉपर लेबलिंग हो गई। अब मेरे से क्या पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ एंगल। तो मैं क्या करूँगी, आई विल यूज़ द पेन हेयर। ड्रॉ करते टाइम हमेशा पेंसिल, इसके लिए आप पेन यूज़ नहीं कर सकते, कंपलसरी है पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल बताओ, 80 डिग्रीज एक्यूट एंगल। अब किसी ने अगर सिर्फ एक्यूट लिखा, मार्क्स हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एक्यूट एंगल, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए किसी भी बबल में या बॉक्स में भी डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो इट्स फाइन, आंसर लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब रिवीजन टाइम। अब आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से चेक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सही किया है, 2 सारे स्टेटमेंट्स वगैरह, सारी स्पेलिंग्स पूरी सबसे सही हुई है या नहीं हुई है, ठीक है।